हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स में। सुपर 30 में 61 से लेकर 90 तक क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। यदि आपने दो वीडियोस जो पहले बना रखे हैं उनको नहीं देखा है तो आप हमारे आई बटन पर जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में आए बेल आइकन को अवश्य दबाएं। आपका टारगेट होना चाहिए कि आप बेस्ट करें, और हमारा भी यह उद्देश्य है आपको वीडियो प्रोवाइड कराने का कि आप बेस्ट ही करें, बेटर नहीं करें। तो दोस्तों, करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन है, डिस्ग्राफिया मुख्यतः किस कठिनाई से जुड़ा है? तो लिखने संबंधी कठिनाई से आपका डिस्ग्राफिया जुड़ा है। जो आपको लिखने में ग्राफ से संबंधित समझ लीजिए, तो ग्राफ कहाँ जाएगा? आपके हाथ से ही बनाओगे तो लिखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? तो बाल्यावस्था को कहा जाता है। यदि बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था जो भी आती है उसमें बाल्यावस्था है तो बाल्यावस्था को कहा जाएगा। लेकिन बाल्यावस्था की अवस्थाएं दे रखी हैं तो उसमें पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की अवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट है, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है, अभ्यस्तता कहलाता है। यानी आप बार बार अभ्यास करेंगे तो वह अभ्यस्तता के अंदर ही आएगा। और उद्दीपन के निरंतर दिया जा रहा है, बार बार एक ही चीज़ आप किसी से कराते हो तो वह कभी नहीं भूलेगा। इसमें वही कंडीशन है कि जैसे आप जब छोटे होते हो तो आप वर्णमाला और 1 to 100 A to Z सब याद करते हो, बार बार याद करते हो तो आपको वो लास्ट तक याद रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, छोटे मोटे चौड़े तथा गोल व्यक्ति क्रेशमर द्वारा किए गए व्यक्तित्व वर्गीकरण के किस क्षेत्र में आते हैं? तो पिकनिक्स की श्रेणी में आते हैं। जो क्रेशमर ने व्यक्तियों को वर्गीकृत किया है उसमें छोटे मोटे और चौड़े तथा गोल व्यक्ति क्रेशमर द्वारा पिकनिक्स की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है आपका, वैयक्तिक मनोविज्ञान के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? तो एडलर वैयक्तिक मनोविज्ञान के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। अगला प्रश्न आता है, किस विद्वान ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो बेंडूरा और वाल्टर्स ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है, कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो गतिशीलता कहा जाता है, समूह में परिवर्तन होने वाला। अब आता है आपका ये एक परीक्षण, 16 PF का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? तो 16 PF का प्रयोग आपका व्यक्तित्व के मापन में किया जाता है। अगला प्रश्न है, पेवलोव ने सीखने के अनुबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किस पर प्रयोग करके किया था? तो चूहों पर पेवलोव ने प्रयोग किया था। पेवलोव महोदय ने चूहे पर अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रयोग किया था। नेक्स्ट आता है आपका, किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह से सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो किशोरावस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। नेक्स्ट है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किस विद्वान को जाता है? तो जीन प्याजे महोदय को, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उनके लिए यह जाता है। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो सामाजिक कारण की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। नेक्स्ट आता है, शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए? तो शिक्षक आदर्शवादी होना चाहिए। अगला प्रश्न है, जीन प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है? तो नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करेगा, तब नैतिक मूल्यों का विकास बच्चों में शिक्षक कर सकता है। नेक्स्ट आता है, बालकों का सर्वाधिक उचित काल कौन सा होता है? जब वे विस्फोट और
तनाव में होते हैं। यहाँ और होगा तो विस्फोट और तनाव में होते हैं, तो तनाव की उथल पुथल की जो विस्फोट की जो अवस्था है तो वह किशोरावस्था है। अगला प्रश्न है बालकों में के सर्वतोन्मुखी विकास हेतु सर्वाधिक उचित विद्यालय है, तो खेल का मैदान बालकों में सर्वतोन्मुखी विकास करता है। नेक्स्ट प्रश्न है छात्र का वह सोपान जबकि यह सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरा रहता है, तो किशोरावस्था में संवेगों से घिरा रहता है। अगला प्रश्न है बालक के विकास से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, तो वंशक्रम तथा वातावरण बालक के विकास से ज्यादा महत्वपूर्ण है। वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का ही पूर्ण योगदान होता है बालक के विकास में। अगला प्रश्न है मनोविज्ञान में सामाजिक विकास से क्या अभिप्राय है, तो दूसरों के साथ अच्छे संबंधों का विकास मनोविज्ञान में सामाजिक विकास का संबंध है। नेक्स्ट आपका है विकास की दृष्टि से सही क्रम क्या है, तो विकास में आत्मीकरण, समायोजन और अनुकूलन यह सही क्रम है। नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है बालकों में संज्ञान विकास की भिन्नता होती है क्योंकि उनमें अंतरंग योग्यताएं भिन्न भिन्न होती हैं। इस वजह से प्रत्येक बच्चा किसी न किसी रूप से दूसरे बच्चे से भिन्न होता है। नेक्स्ट आपका है बालकों में तर्क की क्षमता विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे, तो संदर्भ बदलते हुए प्रश्न पूछेंगे। यदि आपको तर्क की क्षमता को विकसित करना है तो तर्क वाले ही प्रश्नों को किया जाए। नेक्स्ट है मैडम मोंटेसरी ने अधिगम परिवेश में सर्वाधिक बल किस पर दिया था, तो ज्ञानेंद्रियों के उपयोग पर मैडम मोंटेसरी ने सर्वाधिक बल दिया था। अगला प्रश्न है आत्मसम्मान की भावना का लक्षण किशोरावस्था प्रकट करती है। यदि आत्मसम्मान को किशोरावस्था में बच्चे को ठेस पहुंचती है तो वह बहुत जल्दी आक्रोश में आ जाता है। अगला प्रश्न है रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है, तो दबाव से निपटने के लिए रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। नेक्स्ट प्रश्न है क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है, तो विद्यालय तथा शैक्षिक प्रणाली में सुधार क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है आपका पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है, तो यह लैंगिक पूर्वाग्रह प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न है क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है, यह किसकी ओर संकेत करता है, तो सीखने के आकलन की ओर संकेत करता है। जब क्रिस्टीना भ्रमण पर ले जाती है तो विद्यार्थी तरह तरह की चीज़ों को देखते हैं और वह आकर ये पूछती है कि आपने क्या देखा, तो इस तरह का उसका आकलन भी हो जाता है कि विद्यार्थियों ने कितना सीखा। नेक्स्ट है सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है, तो किशोरावस्था के दौरान सबसे गहन और अधिक जटिल समाजीकरण होता है। किशोरावस्था को एक बार फिर से बता दिया जाए कि किशोरावस्था तूफान की अवस्था है, किशोरावस्था उथल पुथल की अवस्था है, किशोरावस्था गहन और जटिल समाजीकरण की अवस्था है। तो आपको ये याद रखना है कि किशोरावस्था सबसे ज़्यादा कठिन काल की अवस्था है। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें चर्चा करने वाले हैं 91 क्वेश्चन से लेकर 120 क्वेश्चंस तक समाहित किए जाएंगे और उसमें सबसे जो मोस्ट क्वेश्चंस हैं उन्हीं को उसमें रखा जा रहा है। तो दोस्तों यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को अवश्य दबाएं, इससे कि आपको नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। यदि आपको इसका PDF की आवश्यकता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस पर आपको इसका PDF मुफ्त मिलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।